हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। इस वीडियो में हम होम साइंस के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होम साइंस में, मतलब इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार ज़रूर इसको सुन लीजिएगा, जिससे आप इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो गृह विज्ञान का अर्थ हम जानेंगे और इसकी परिभाषा। गृह विज्ञान में दो शब्द हैं, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ है घर और विज्ञान का अर्थ है सुव्यवस्थित ज्ञान से है। इस प्रकार गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ घर और विज्ञान का अर्थ सुव्यवस्थित ज्ञान। इस प्रकार गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के सुव्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। गृह विज्ञान का विकास, आखिर इसका विकास कैसे हुआ? अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के नाम से अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में सर्वप्रथम गृह विज्ञान का जन्म हुआ। जापान में इस विषय को गृह प्रशासन के नाम से जाना गया। भारत में सन 1927 ईस्वी में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान विषय को स्नातक कक्षा की छात्राओं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया। तब से आज तक गृह विज्ञान अपनी विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में निरंतर विकास करता आ रहा है और आम बालिकाओं की शिक्षा गृह विज्ञान के बिना अधूरी समझी जाती है। अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के पाठ्यक्रम में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है, यानी इसमें इसकी परिभाषा कैसे दिए गए हैं? गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट विषय है। इसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता एवं रुचिपूर्णता, वेशभूषा व आवास आदि की रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मनुष्य समुदायों द्वारा उनका उपयोग का अध्ययन करते हैं। गुड जॉनसन ने गृह विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया है? गुड जॉनसन ने गृह विज्ञान को इस रूप में परिभाषित किया है। इनकी परिभाषा हम देखते हैं। इन्होंने कहा, गृह व्यवस्था समस्त देशों में अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा अधिकतर धन का उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की लेडी इरविन कॉलेज की गृह विज्ञान संस्था ने इस तत्व के महत्व को समझाते हुए गृह विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया। इनके अनुसार गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। गृह विज्ञान के उद्देश्य, गृह विज्ञान विषय के उद्देश्य और व्यापक क्षेत्र को यदि हम दृष्टिगत रखें तो संतुलित परिभाषा इस प्रकार होगी। जैसे गृह विज्ञान गृह कार्य व्यवस्था, रोगी अथवा शिशु परिचर्या, गृह सज्जा, पाक कला, स्वास्थ्य विज्ञान एवं उपचार आदि विषयों का व्यवहारिक अध्ययन कराता है। गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र व उपयोगिता। गृह विज्ञान शिक्षा ने शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख रोजगार क्षेत्र के रूप में खुद को कायम रखा है। नर्सरी स्कूल, परिवार नियोजन एजेंसियों, परिवार परामर्श केंद्रों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों, कृषि अनुसंधान केंद्रों, समाज कल्याण विभाग, यूनिसेफ, FAO, केयर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां गृह विज्ञान स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी उपयुक्त स्थान पा सकते हैं। पोषण सलाहकार, आहार विशेषज्ञ, खाद्य विशेषज्ञों और राष्ट्रीय पोषण संस्थान आदि अन्य कैरियर के अवसरों में से कुछ हैं। इसके साथ गृह विज्ञान स्वरोजगार के अवसरों के लिए अधिक संभावनाएं प्रदान करता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग, सिलाई केंद्र, नर्सरी स्कूल, खिलौना उद्योग में सलाहकार, केटरिंग यूनिट, परिवार परामर्श केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां गृह विज्ञान स्नातक स्वरोजगार तलाश कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे गृह विज्ञान क्या है? एक अंतः विषय क्षेत्र विज्ञान का संकाय है जो छात्र छात्राओं हेतु व्यावसायिक और करियर विकल्प प्रदान करता है।
गृह विज्ञान को गृह कला, घरेलू विज्ञान, घरेलू कला, घरेलू अर्थशास्त्र तथा घरेलू प्रशासन आदि नामों से जाना जाता है। आधुनिक गृह विज्ञान बालक एवं बालिकाओं को अच्छे पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन यापन के समान अवसर प्रदान करता है। गृह विज्ञान विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल एवं सामर्थ्य का विकास कर पारिवारिक व सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं, समस्याओं का समाधान एवं उन्नत जीवन स्तर की योग्यता व निपुणता को बढ़ाता है। गृह विज्ञान के 5 विभाग मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य एवं पोषण विभाग, वस्त्र एवं परिधान विभाग एवं गृह विज्ञान प्रसार एवं संचार प्रबंधन है। इसके क्या हैं? विभाग हैं। गृह विज्ञान से शिक्षित विद्यार्थी नर्सरी स्कूल, परिवार नियोजन एजेंसियों, परिवार परामर्श केंद्रों, कृषि अनुसंधान केंद्रों, फैशन डिजाइनिंग आदि में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। गृह विज्ञान के उद्देश्य क्या हैं? आखिर इसको किस लिए पढ़ा जाए? इसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं के ज्ञान, कौशल एवं सामर्थ्य का विकास कर वैज्ञानिक सिद्धांतों को दैनिक जीवन के व्यवहार में लाना। दूसरा है छात्र छात्राओं में परिवार व सामुदायिक जीवन की आवश्यकताओं, समस्याओं एवं इनके समाधान के लिए समझ पैदा करना। अगला है छात्र छात्राओं में उन्नत जीवन स्तर को प्राप्त करने की योग्यता एवं निपुणता को बढ़ाना। इसके उद्देश्य हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र। गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के 5 अलग अलग क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के 5 विभाग एवं उनकी विशेष सूची निम्नानुसार है। जैसे आप इसमें किसमें विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। पहला है मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन। मानव विकास गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास के अध्ययन से संबंधित है। जैसे इसमें क्या पढ़ेंगे? शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, भावनात्मक, भाषा, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास इसमें शामिल किए गए हैं। बच्चों के व्यवहार की समस्याओं, असाधारण बच्चों, विकारों, मनुष्य के विकास में बाधक विशिष्ट समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन से गृहिणी अपने बच्चों के स्वास्थ्य व विकास के विविध आयामों पर पूर्ण रूप में नज़र एवं नियंत्रण रख सकती हैं तथा उन्हें एक स्वस्थ, सामाजिक एवं उत्तरदायी नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। साथ ही बदलते परिवेश में विवाह एवं परिवार के प्रकार, उद्देश्य एवं चुनौतियों का भी समावेश किया जाता है। दूसरा है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत समय, धन, ऊर्जा और स्थान प्रबंधन अध्ययन के लिए प्रमुख विषय हैं। समय प्रबंधन के लिए एक अच्छी समय योजना अत्यंत आवश्यक है। पैसे के प्रबंधन के लिए संसाधनों का समुचित उपयोग करना, जिसे परिवार का बजट बनाकर पूरा किया जाता है। इस विषय के अध्ययन से व्यक्ति अपने सीमित समय, श्रम, धन एवं आसपास मौजूद अन्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग अपने परिवार और घर की समुचित देखभाल, सजावट तथा आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कर सकता है। उपभोक्ता शिक्षा को भी इस विषय के अंतर्गत शामिल किया गया है। खाद्य सुरक्षा, मिलावट के खिलाफ सुरक्षा, स्वास्थ्य खतरों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना, डिजाइन और कला के प्रमुख सिद्धांतों और बुनियादी बातें भी इस क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। अगला है खाद्य और पोषण। यह भी आपकी इसमें शामिल किया गया है फूड एंड न्यूट्रिशन। खाद्य और पोषण विषय के अध्ययन में खाद्य विज्ञान और पोषण शामिल किए गए हैं। खाद्य विज्ञान में भोजन की रसायन विज्ञान, पोषक तत्वों का संरक्षण, पोषक तत्वों के साधन, भोजन के पोषक मूल्य और भोजन के विभिन्न मिश्रण बनाना आदि अध्ययन के मुख्य बिंदु हैं। खाद्य और पोषण विभिन्न पोषक तत्वों, उनकी संरचना, कार्य स्रोत, आवश्यकता और कमी की स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है। विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं जैसे प्रसूतावस्था, धात्री अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था एवं विभिन्न रोगों की अवस्था के दौरान आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं परिवर्तनों की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों का संग्रहण एवं परिरक्षण, समुदाय में व्याप्त पोषण संबंधी समस्याएं और विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जाती है। वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान विज्ञान के अंतर्गत छात्र छात्राएं वस्त्रों में निहित रेशों, उनसे बने धागों व वस्त्रों की बुनाई, बनावट व विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। परिधान के बुनियादी सिद्धांतों, डिजाइन और निर्माण को भी इसमें सिखाया जाता है। अगला है
गृह विज्ञान और गृह विज्ञान प्रसार एवं संचार प्रबंधन। इसमें प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम नियोजन के मूल सिद्धांत, श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण, सामाजिक कार्य, समाज के विकास व संवाद के विभिन्न तरीके शामिल किए गए हैं। प्रसार शिक्षा में गृह विज्ञान के विविध विषयों से प्राप्त शिक्षा को ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता अनुसार ज्ञान उपलब्ध कराना भी प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व। गृह विज्ञान शिक्षा से प्राप्त ज्ञान, समझ, कौशल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य लोगों को एक संतोषजनक व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन जीने में मदद करता है। अन्य विषयों के विपरीत गृह विज्ञान एक व्यवहारिक ज्ञान है जिसे रोजमर्रा जीवन में उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक विषय के रूप में अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने और नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए गृह विज्ञान शिक्षा अवसर प्रदान करती है। गृह विज्ञान शिक्षा एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के गुण भी विकसित करती है। गृह विज्ञान शिक्षा छात्रों को भोजन के, स्वस्थ जीवन यापन के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त कराती है। परिवार की समस्याओं को सुलझाने के विभिन्न समाधानों की जानकारी गृह विज्ञान शिक्षा प्रदान करती है। गृह विज्ञान शिक्षा स्वरोजगार शुरू करने में भी सहायक है। गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त तकनीकी ज्ञान को छात्र व्यक्तिगत और व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। गृह विज्ञान में विशेषज्ञता के क्षेत्र। विशेषज्ञता के क्षेत्र आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखे हैं गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, रेलेवेंस। गृह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करके अपने स्वयं के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो गृह विज्ञान इस समस्या के समाधान के लिए सही मार्ग उपलब्ध कराएगा। ऐसा करने से आप अधिक व्यवस्थित तथा कुशल हो जाएंगे। गृह विज्ञान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए संभावित रोजगार के अनेक अवसर का व्यापक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। यह ज्ञान न केवल आपके घर तथा व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने में सहायक होता है बल्कि आपके व्यावसायिक जीवन में भी सहायक होता है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज ने पुरुषों और महिलाओं के कार्य के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था तथा सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण में परिवर्तन के साथ घर की सफलतापूर्वक व्यवस्था के लिए परिवार के सभी सदस्यों के प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसलिए आज लिंग आधारित परंपरागत भूमिका प्रासंगिक नहीं रह गई है। आज अधिक से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं, चाहे वह कार्यालय में हो या घर से कार्य कर रही हों। इसके परिणाम स्वरूप घर के प्रबंधन का उत्तरदायित्व परिवार के सभी सदस्यों द्वारा निभाया जाता है। घर तथा परिवार के प्रबंधन का उत्तरदायित्व रखने वाले किसी भी व्यक्ति को गृह विज्ञान का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अत्यंत कठिनाई होगी। गृह विज्ञान द्वारा लड़कों व लड़कियों दोनों को ही अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार किया जाता है। उन्हें घर के कार्यों के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के प्रति अभिविन्यास की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विषय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनाने, अच्छे माता पिता, एक जिम्मेदार नागरिक तथा व्यवसायी बनाने में सहायक पूर्वाभ्यास व आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए है। ऐसा माना जाता है गृह विज्ञान केवल लड़कियां पढ़ती हैं, तो ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान लड़कों व लड़कियों दोनों के लिए है। दोनों को ही इस तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक संसार में सफल होना है। दोनों को घरेलू उत्तरदायित्वों और कार्यों में भागीदारी करनी है। दोनों को ही संसाधनों का प्रबंधन करना है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दोनों को ही परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इसका समाधान करना है। गृह विज्ञान लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ही विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है। अगला अब इसमें हम देखेंगे भारतीय गृह वैज्ञानिकों का योगदान। तो सबसे पहले हम देखेंगे एम.एस. स्वामीनाथन। जानते हैं कौन थे? इनका जन्म 7 अगस्त, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। यह भारत के आनुवंशिक वैज्ञानिक हैं। इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनका दृष्टिकोण दुनिया से भूख और गरीबी को खत्म करना था। इन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इन्हें विज्ञान व अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने स्थायी कृषि, स्थायी खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण का कार्य किया और गृह विज्ञान विषय के लिए अपना विशेष योगदान दिया। यह कृषि क्रांति आंदोलन के भी प्रमुख नेता रहे।
उनके द्वारा सदाबहार क्रांति की ओर उन्मुख अवलंबनी कृषि की वकालत ने उन्हें अवलंबनी खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व नेता का दर्जा दिलाया। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अवलंबनी कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना की। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। इन्होंने महिलाओं और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश की और साथ ही किसानों की प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मदद करने को भी कहा। इन्होंने कृषि को उन्नत करने हेतु भरपूर प्रयास किए और वर्तमान समय में जिस तरह गृह विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हुई है उसके अनुसार कृषि भी गृह विज्ञान का ही एक हिस्सा है और इनके द्वारा दिए गए कृषि क्षेत्र में योगदान गृह विज्ञान विषय के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुए। अगले हैं सी गोपालन। कोलाथुर गोपालन का जन्म 29 नवंबर 1918 में हुआ। वह एक पोषण विशेषज्ञ थे। ब्रिटिश काल में उन्होंने पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला में पोषण अनुसंधान में अपने करियर की शुरुआत करते हुए यहाँ पर 60 वर्षों तक कार्य किया। सन 1950 के दशक में जब पोषण अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थानांतरित हुई तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान में बदल गई तो गोपालन ने महानिदेशक के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। गोपालन के कारण ही स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना और एक गुणक निवारण कार्यक्रम हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय पोषण फाउंडेशन की स्थापना की। कई विख्यात सम्मानों से सम्मानित किया गया। इन्हें राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो जो उनके प्रयास से ही बनाया गया। इसमें प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, फ्रेनोडर्मा, एनेथेरिज्म, फ्लोरोसिस और पेलाग्रा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंधान शुरू हुए। वे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के निदेशक रहे। उन्होंने संचारी रोगों में अनुसंधान का विस्तार किया और परिषद के कामकाज को विस्तारित किया। और परिषद 3 नए संस्थानों मलेरिया अनुसंधान संस्थान, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट और कुष्ठ अनुसंधान संस्थान बनाए गए। सी गोपालन ने भारतीय खाद्य पदार्थों पर भी सराहनीय कार्य किए। उन्होंने अपने पोषक मूल्यों के लिए 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया तथा उनकी रिपोर्ट बनाकर प्रकाशित की। अगले वैज्ञानिक हैं सुरेंद्र कुमार डे। सुरेंद्र कुमार डे एक इंजीनियर, लेखक, वैज्ञानिक व भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहकारिता और पंचायती राज मंत्री थे। इन्होंने सामुदायिक विकास का बीड़ा उठाया था। इनका जन्म 13 सितंबर 1906 में लक्ष्मी मासा गाँव में हुआ था। ये प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल के दामाद थे। इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए कृषि औद्योगिक टाउनशिप की अवधारणा तैयार की। ये डे बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न किए। इन्होंने ग्रामीण स्त्रियों के विकास के लिए उनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया और गृह विज्ञान विषय से ग्रामीण स्त्रियों को जोड़ने का प्रयास किया। अगले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1811 में कोलकाता में हुआ था। यह एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि थे जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है। यह एक महान साहित्यकार भी हैं। यह एक गंभीर विचारक व मार्गदर्शक थे। इन्होंने गीतांजलि, द गार्डनर, साधना, द क्रिसेंट मून, द पोस्ट ऑफिस, गोरा लेटर्स फ्रॉम ए बोर्ड आइसोर आदि अनेक कृतियों का प्रणयन किया। रविंद्रनाथ टैगोर बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल देते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जो संसार की सभी वस्तुओं में प्रेम की भावना विकसित करती है। उनका ऐसा मानना था कि बालक व बालिकाओं की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए और उसका उद्देश्य जीवन की वास्तविकता से संपर्क करवाना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए इन्होंने कहा कि शिक्षा को गतिशील एवं सजीव बनाने के लिए बालिकाओं को गृह विज्ञान विषय का ज्ञान देना चाहिए और विषय का शिक्षण स्वतंत्र वातावरण में होना चाहिए। इन्होंने विद्यालय में कई शिल्पों
जैसे सिलाई, जल्दसाजी, बुनाई, बढ़ईगिरी के सिखाने की व्यवस्था की। इनके अनुसार गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि बालिकाओं के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। वे ललित कलाओं की प्रेमी थीं, इसलिए इन्होंने गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में मुख्य स्थान दिया। इन्होंने कहा कि शिक्षक को गृह विज्ञान का शिक्षण इसी प्रकार करना चाहिए कि वह बालिकाओं की रुचियों और आवश्यकता के अनुरूप हो और वह उनके आवेगों को संतुष्ट कर सके। शिक्षक को शिक्षा देते समय भ्रमणवाद, विवाद, प्रश्नोत्तर, क्रियाविधि आदि का प्रयोग करना चाहिए। टैगोर को ऐसा विश्वास था कि गृह विज्ञान का शिक्षण इस प्रकार से हो कि बालिकाएं अपने जीवन से बहुत कुछ सीख सकें। उनकी शिक्षा जीवन से संबंधित होनी चाहिए। जब किसी भी विषय की शिक्षा जीवन से संबंधित हो जाती है तो उसकी कृत्रिमता समाप्त हो जाती है। अगले हैं डॉक्टर जी सुब्बलक्ष्मी। यह एक प्रख्यात पोषण विशेषज्ञ थे जिनका शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासकीय कार्य में 45 वर्षों का अनुभव है। उन्हें पोषण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए विभिन्न पुरस्कार भी मिले। उन्होंने पोषण विशेषज्ञ के रूप में अमूल डेयरी, टेनिस इंडिया, हिंदुस्तान लीवर, ICDS, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि के विभिन्न प्रोजेक्ट कार्य किए। अगले हैं फ्लेमी पेंसी किटरैड। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पोषण वैज्ञानिक थी, पर उनका मुख्य आकर्षण बाल विकास और परिवार कल्याण था। अपने 40 वर्षों के शिक्षण काल में वह पारिवारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई विकासशील देशों की यात्रा पर गए। इन्होंने पोषण में विद्या वाचस्पति हासिल की। वह पहली PhD वह पहली अफ्रीकी महिला थी। इन्होंने सदियों महिलाओं की उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया। इन्होंने गृह विज्ञान से संबंधित अनेक विषयों जैसे स्वच्छता, पोषण, बाल विकास आदि भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ठीक है, ये रहा आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।